वो कल तक करा दें। अभी कर ही रहे हैं वो, हो सकता है अभी हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन से ही आज ना दिमाग ख़राब हो गया। राजा गए थे सिलेंडर लेके आए थे, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, और मैंने गलती से इंडियन का सिलेंडर बुक कर दिया। तो वो है पापा के नाम पे, और हम लोग को पता नहीं था कि वो KYC मांग रहे हैं 6 महीने से। तो जब राजा गए हैं तो उन्हें सिलेंडर देने से मना कर दिया। उन्हें बोला KYC कराइए तो सिलेंडर मिलेगा। अब वो सिलेंडर की पेमेंट हुई पड़ी थी, राजा के नाम पे है भारत गैस का। तो मेरे से गड़बड़ ये हुई कि मुझे भारत गैस ही करना था, मैंने इंडियन का कर दिया। फिर पापा को कॉल लगाया, मैंने पापा को बोला तो पापा ट्राई कर रहे थे। उन्हें 6 महीने से बोला हुआ है पर उन्हें नहीं की। तो फिर पापा ने बोला तुम लोग HP का करा लो। मैंने बोला इसकी पेमेंट जो हो गई है वो रिफंड तो होगी नहीं, क्योंकि यार वो पेमेंट करके उन्हें बुकिंग नंबर वगैरह सब कुछ कर दिया। फिर मेरे को लगा चलो HP का ही कराते हैं, बट वो HP भारत गैस का ही कराते हैं। और उसको ही फिर भी 2-3 दिन तो लगेंगे ना आने में, एकदम से तो मिल नहीं जाएगा सिलेंडर। फिर मैंने उनको बोला कि आप ट्राई करो KYC पर। उनसे वहाँ से हो नहीं रही है, वो प्रयागराज में, वहाँ से नहीं हो रही है। तो बायोमेट्रिक वगैरह जो फेस का वो सब लगता है वो लग रहा है, बट पता नहीं क्या ऐप डाउन है, सर्वर डाउन है। देन फिर अंकल से पापा ने बात करी, तब भी वो देने को तैयार नहीं। अब वो कह रहे कि हम 6 महीने से कह रहे हैं आपने KYC नहीं करी। हमने बोला तो पता ही नहीं था, क्योंकि वो बोला पापा के नाम पे था, मुझे पता नहीं था 6 महीने से KYC का कह रहे हैं वो। फिर उसके बाद फिर बड़ा रिक्वेस्ट करी, 1-1.5 घंटा हो गया है वही बात कर रहे कि हम लोग करवा देंगे, कुछ भी करके करवा देंगे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बोला कि हम 6 महीने से रीज़न ही दे रहे। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने करे, क्योंकि पेमेंट हो गई थी। हेलो, हाँ उन्हें बहुत बोला हम लोगों ने, तो उन्होंने बोला कल तक कर देना, वो नंबर ले लिया, आप कल तक KYC कर देना। वो आपको पूरे 6 महीने से बोल रहे हैं, 6 महीने से नहीं हो रहा, हम 6 महीने से रीज़न ही लिख रहे हैं। नहीं हो रहे, 6 महीने से हम दे रहे हैं, 6 महीने से हम बोल रहे हैं KYC करवानी, KYC नहीं कर रहे हैं आप लोग। हाँ 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 पापा एक बार सिलेंडर राजा ने रख लिया होगा ना, तो आप बात करना, पता चला सिलेंडर ले ले बोलो। बस 5 मिनट में कॉल लगा लेना। मेरा एक SBI का अकाउंट बंद हुआ था KYC के चक्कर में। वो ऐसा बंद हुआ कि उसमें आज तक पैसे पड़े हुए हैं, बट उसको मैंने अपनी सेविंग अकाउंट मान के छोड़ दिया। उसकी KYC नहीं हुई, क्योंकि उस पर कोई ज़ीरो अकाउंट जो होता है वो खाता रजिस्टर्ड था। आई डोंट नो किसका नंबर है वो। तो KYC के चक्कर में मेरा अकाउंट बंद हुआ था, एंड उसमें पैसे हैं अभी। मेरे को जिस दिन भी विड्रॉ कराने होंगे मुझे वो अकाउंट बंद कराना पड़ेगा। बट मैंने आज तक 2-2.5 साल में उस पैसे को छुआ तक नहीं। भगवान जी की कृपा से मैंने उसे रखा हुआ है। मतलब उसमें को ये था कि मैं यूज़ करती थी उस पैसे को, फिर वो ब्लॉक हो गया, वो ब्लॉक ही पड़ा अभी तक। देखो कैसे। तो मैं और डुगू डांस कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे सफाई करने के लिए। सफाई भी क्या यार, पूरी स्लैब बिखर गई थी, क्योंकि हमारी किचन गलत बनी है। सिलेंडर बहुत अंदर लगता है, उसके जो सामने वाली जगह है वो मैं अपने एक्स्ट्रा सामान को रखने के लिए रखती हूँ। तो मेरे लिए सिलेंडर वाला काम बड़ा ही मुश्किल होता है, और इस बार तो सिलेंडर तो पता नहीं यार क्या ही कर गया। तो मैंने यहाँ पे ना सबसे पहले कड़ी की तैयारी करी। तो भी अपने 1-2 दिन पहले ही देखा होगा मैंने कड़ी बनाई थी। तो बच्चों को तो मेरी कड़ी बहुत पसंद है, लेकिन उनको आप 2-3 बार कड़ी दे दो वो आराम से खाएंगे, बट उनके हिसाब की कड़ी होनी चाहिए, हल्के मसाले की, और एकदम हल्की कड़ी विथ हल्के हल्के सॉफ्ट पकौड़े। तो मुझे लगा जो ये खाएंगे वही बनाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया था। सिलेंडर लेने गए हैं, वहीं पे 1.5-2 घंटे खर्च हो गए। फिर एकदम भी लंच की तैयारी नहीं थी। पर कर्ड मेरे पास हमेशा ही रखी रहती है, मैं कर्ड जमा के रख लेती हूँ, कभी मंगवा भी लेती हूँ, बट मैक्सिमम ऑफ द टाइम दही रहती ही रहती है घर में, और स्पेशली गर्मियों में रहती ही रहती है। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे राइस जो है वो करे। एक्चुअली मुझे परसों इतना मन था, मैंने कर्ड राइस बनाए थे। रात के 12:30-1 बजे मैंने कर्ड राइस बना के, करी पत्ता राई वो डाल के खाए, मुझे बड़े अच्छे लगते कर्ड राइस कड़ी। एक्चुअली में हम लोगों का कंफर्ट फूड ही है, और मेरे को कर्ड राइस तो इतने पसंद है कि मैं क्या बताऊं। फिर मैंने अभी लहसुन डाल दिया, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। अभी नमक नहीं डाला था, मुझे नमक मैं पहले डाल देती थी तो मेरी कड़ी ना फट जाती थी। अब मैं जब थोड़ा अच्छे से उबाल आ जाता है ना, उसके बाद डालती हूँ। और कड़ी बना दी है इन लोग का फेवरेट खाना। सोच रहे हो कि आपके मैं बार बार कड़ी ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को कड़ी खाना बहुत पसंद है, तो कड़ी चढ़ाती है। यहाँ पे मैंने ना इसके GI कॉट के गड्ढे का कवर निकाला,
और इसे मैंने धूप में डाल के रखा हुआ है, क्योंकि जिया ऑन एंड ऑफ, अगर मैं डायपर बनाना भूल गई हूँ, कभी कभी सुसु नहीं करेगी, पर अभी ये रात में सुसु कर देती है, तो मैं कल डायपर बनाना भूल के सुसु कर दिया। धूप लगवाई है, पूरे दिन डायपर फ्री है, मतलब डायपर फ्री है, बता देती है, सुसु पॉटी सब बता देती है, बट रात में पता नहीं क्या होता है इसे। और आज तक का रिकॉर्ड है, डुग्गू ने कभी नहीं किया। जिया वो फट जाएगा, पता फोम है वो, नहीं किया जब से डायपर छोड़ा 2.5-3 साल से। और जिया ने 2 दिन नहीं किया था, बाकी अब लगातार उसका ऐसा है कि उससे नहीं पहना होगी डायपर रात में तो वो कर देगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी कड़ी अच्छे से उबल चुकी थी, फिर मैंने इसमें डाला है नमक। तो नहीं, ये जो होता है कई बार बाइंडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है कड़ी में, मतलब बहुत सी प्रॉब्लम होती है, बट यार बनाओ मजे की गरम गरम कड़ी। और मेरे को पता है अब एक कड़ी और बनानी है, पालक वाली कड़ी। मुझे पालक की कड़ी बहुत पसंद है, इतनी पसंद है कि मैं, वो जो पालक का फ्लेवर आता है ना कड़ी में, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे पकौड़ियाँ डालना शुरू किया, और जैसे मैंने पकौड़ी डाली है, बच्चे इतना खुश, इतना खुश, मतलब कि उनको कड़ी, उनके लिए ऐसा है कि बस कड़ी बना दो उनके लिए, और पूरे दिन कड़ी चावल में लगे रह सकते हैं, मतलब कटोरी में लेके घूमते रहेंगे। एंड दे जस्ट लव 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 कड़ी। एंड हम लोग के यहाँ पहले मैं कड़ी खाती थी, फिर राजा नहीं खाते, तो मैंने बहुत टाइम तक, लाइक 1 साल तो मैंने पूरा कड़ी बनाई ही नहीं। आप सोच नहीं सकते, मैंने कड़ी बनाना ही मैंने बंद कर दिया था कि कौन ही अपने लिए बनाए। फिर मेरे बच्चे ना जो है वो मेरे जैसे निकल गए हैं, स्पेशली जो डुग्गू है वो मेरी तरह एकदम सिंपल प्लेन खाना खाना पसंद करता है। जिया चटोरी है मेरी, तो मेरे लिए ना जैसे रोटी सब्जी हो गई उनको, और लौकी की सब्जी रोटी हो गई, हल्की दाल रोटी हो गई, हल्का खाना उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब वो मेरे जैसे निकले हैं। राजा को चटपटा ऐसे ग्रेवी वाला चिकन विकन पसंद है, मुझे नॉर्मल देसी खाना पसंद है। तो पकौड़ी बन गई थी, फिर मैंने यहाँ पे पकौड़ियाँ डाल दी कड़ी में, अब थोड़ा सा छोड़ दिया था इसे डाल के। एंड उसके बाद बच्चों को खाना दिया है मैंने, एंड फिर मैंने अपने लिए डाला। तो अभी कड़ी पतली लग रही है, ठंडी हो गई ना, अच्छी कंसिस्टेंसी पे आ गई थी ये। फिर 1-1.5 घंटा हमने रेस्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे चाय बनाई। मेरी टेम्परेचर फ्रिज का गड़बड़ हुआ पड़ा था, तो मेरे दूध में, मतलब सॉरी, जो दूध था ना उसमें वो बर्फ जम गई। तो मैंने यहाँ पे बच्ची के लिए दूध गर्म किया, और उसको फिर मैंने दूध दिया है। तो उसको ऐसा रहता है सुबह उठते ही दूध चाहिए, शाम में जब हम लोग चाय लेते हैं उस टाइम पे फिर इन लोगों को दूध दे देते हैं। तो यहाँ पे उसने दूध पिया। ले आए थी यार, क्या है ना, मुझे हो रही है गैस, बच्चों के लिए कड़ी चावल रखे हुए हैं, और मैं सोच रही हूँ कि मैं पुलाव बना के फ्री हो जाऊँ, क्योंकि मेरा फिलहाल कुछ भी ऐसा टम बनाने का मन नहीं कर रहा है। मैंने कुछ सब्जियां मंगवा ली थी। ओह मोंजलिका, माय मोंजलिका, माय मोंजलुका। इसका काजल देखो बस, ए देखो एक में वे। तो धनिया आया है, ओके, क्या है ये, धनिया, ओके ओके, अच्छा। बैंगन आए हैं, ओके, मटर आई है, ओके ओके ओके, मेथी ये ओके नहीं है, अच्छा ठीक है। और सेम आई है, गाजर आई है, एंड टमाटर आए हैं। टमाटर बड़े यूज हो रहे हैं क्योंकि थी 40 में, मेरे को लगा रहेंगे। तो मैंने मटर छीलनी है अभी 2 पैकेट, 1 पैकेट मैं रखूँगी। मेथी मैं कल साफ़ करूँगी, इसे एज इट इज रखोगे ना तो ये ख़राब नहीं होगा। ये सारे जो काम है ये मैं कल ही करूँगी। बच्चों मत करो यार। तो ये लगा रहे हैं आलू प्याज और अदरक। तो इन शॉर्ट ही मेरा काम कर देते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा काम दे दो, कर देते हैं यार। अभी मैं इनको लेके जाऊँगी, हॉल साफ कराऊँगी, ओके। तो यहाँ पे मैं मटर छील रही थी। जिया का जो काजल है, एक्चुअली मैं कुछ भी लगाती हूँ उसको लगाना होता है। अब मेरे को ना बच्चों को काजल लगाना आता नहीं है, मैं ऐसे आँख खोल के मैंने कभी इनको काजल नहीं लगाया। अब मैं जब काजल लगाती हूँ, पेंसिल जैसे ही मैं आंखों के पास लाती हूँ वो आंखें बंद कर लेते हैं, और पूरा जो काजल है वो बाहर आ जाता है। फिर स्मज भी करना, तो मैंने स्मज किया तो उसकी नीचे वाली स्मोकी आईज हो गई। तो मतलब लगवाना भी नहीं है उन लोगों को, और लगवाना भी है, तो मैंने वेजिटेबल काट ली है, कॉपरेट नहीं करते हैं वैसा वाला। ये वाली, ये डुगू ने छील लिए, वेरी गुड बॉय, हंस रहे खुश हो। और यहाँ मैंने सब कुछ काट फूट के रख लिया। अब बस मैं छौंक लगा रही, फिर राइस चढ़ा। अब यहाँ पे मैं फटाफट से जो तैयारियां थी वो शुरू कर रही थी। तो मैंने सब गरम मसाले डाले, खड़े जीरा डाला, एंड आई लव दिस। एक्चुअली मैंने कल पूरा कंफर्ट फूड बनाया है, और मैंने ना आजकल ना किसी के लिए भी ऐसा किया है कि
मेरे को जो इजी पड़ेगा मैं वो बनाऊंगी, मेरे को एफर्ट्स नहीं करने हैं, मेरे को बस ये है कि मैं अपना काम करूँ। मैं थक बहुत जाती हूँ एक्चुअली में यार, मैं ना एडिटिंग व्लॉगिंग सब कुछ और ये सारे काम जो हैं घर के छोटे छोटे वो कर रही हूँ ना, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा ना डिफिकल्ट होता है। मैं एज सुन एज पॉसिबल किसी को फुल डे के लिए लगाऊंगी जो मेरे थोड़े थोड़े काम कर दे, जैसे पहले लगी हुई थी ना वैसे में, क्योंकि बच्चे संभालने के लिए तो अब नहीं चाहिए, बच्चे संभल गए हैं, बट घर के लिए कोई चाहिए कि एक्स्ट्रा सफाई वगैरह भी नहीं हो पाती है, क्योंकि मैं इतना कर ही नहीं पाती। मुझे कब से सोफा साफ करना है, बेड का फोम साफ करना है, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद जब ये सब सब्जियां कुक हो गई थी, फिर मैंने यहाँ पे राइस डाले। एंड मेरे पास कल एक बहुत अच्छा कमेंट आया था कि आप व्लॉग मत छोड़ा करो, अब बेशक थोड़ा भी बात करके वीडियो डाल दो, बट डाल दो। तो या मैं बोर नहीं करूंगी आप लोगों को, पर मैं डालने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे को ना खुद सेटिस्फाइड नहीं होती अगर मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रही। मैं नहीं चाहती ना कि मैं आप लोग को चाटूं और आप लोग पक जाओ फिर आप अगली वीडियो से आओ नहीं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं व्लॉग डालूँ तो व्लॉग जैसा ही डालूँ। ऑल्दो लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो आजकल थोड़ा सा ज्यादा ट्रेंड नहीं बचा है लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में। आजकल लॉन्ग फॉर्मेट में व्लॉग्स नहीं, पॉडकास्ट एंड इवन द कंपटीशन इतनी है कि पूछो मत। शॉर्ट्स कट हो गया है कि आसान भी होते हैं, जल्दी भी हो जाते हैं एंड रीच भी अच्छी होती है। बट ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज है जिससे मैं इतनी कनेक्टेड हूँ सबसे, और मैंने शुरू करी थी ना तब से मैं बोलूँ तो मैं सबसे बहुत कनेक्ट हो गई यार। मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने उसमें कि सारे स्ट्रगल से लेके सब कुछ अच्छा बुरा सब देखा है। फिर यार मैंने धनिया पुदीना और टमाटर की चटनी रेडी कर ली थी, पुलाव रेडी हो गया था। जी अपना आई मेकअप दिखाना चाह रही थी तो वो अपना आई मेकअप दिखा रही है, ब्लैक स्मोकी आईज, पैंडा। तो खाना मेरा हो गया है रेडी। मैंने किचन भी कर दिए क्लीन, लाइक बढ़ा दी है। पता वो क्या है, यहाँ पे पता क्या बोलते हैं, जैसे दुकान होती है दुकान बढ़ा दी है, तो पहले स्टार्टिंग में मुझे बड़ा अजीब लगता था, दुकान मतलब बंद करती है, बढ़ाने का मतलब होता है। पहले मुझे बड़ा अजीब लगता था कि क्या बढ़ा दी है, मतलब एरिया बढ़ रहा है क्या बढ़ रहा है, पर बोला दुकान बढ़ा दी मतलब कि क्लोज़ कर दी। मेरी किचन भी आज के लिए हो गई है क्लोज़। खाना हो गया है, चटनी हो गई है, आपके पास फ्रेश मटर सब्ज़ी आ रही है ना, ये बनाओ, इतने टेस्टी बनते हैं पूछो मत। ये है मेरी आज टमाटर की चटनी जिसमें धनिया और पुदीना डाला है, यम्मी यम्मी। एक टाइम के बाद ना मुझसे ब्लॉगिंग नहीं होती है, वो है रात का टाइम। मेरे को नींद लग रही थी बार बार, बट मेरे को जिया को आज डायपर बनाना था क्योंकि वो मैडम बिस्तर गीला कर रही है, तो उसके लिए डायपर लेने के लिए उठी। फिर मेरे को लगा ग्रीन टी बना लूँ, ग्रीन टी पीऊँगी, और वॉक करने की हिम्मत नहीं हो रही। मन तो बहुत सारी बातें करने का था, बट अभी फ़िलहाल बात नहीं हो पाएगी, और सुबह तो वैसे ही मुझे बात नहीं करने देते हैं। मन था यार, मेरे को ना ऐसा लग रहा है बस मैं गई। तो साल का महीने का आखिरी दिन है, सोचो एक महीना निकल गया है ना, और जल्दी ही निकला, मुझे तो पता चला है, बट फिर भी निकल गया 31 दिन। सोचो 31 दिन निकल गए कहाँ। न्यू ईयर के लिए मैं सजा रही थी, एंड तब से लेके अभी तक ज़िंदगी नहीं बदली। मैंने खुद को थोड़ा बदलने की कोशिश करी है, बट कुछ नहीं बदला है। जब मन होगा ना तब मैं रो भी लूँगी, जब तक नहीं रो रही हूँ मैं नहीं रोऊँगी, तो मैं अपना बेस्ट करूँगी। बट हालात बदल गए, जज्बात, हालात नहीं बदले, जज्बात बदल गए मेरे फ़िलहाल। तो ग्रीन टी ले रही हूँ। अभी शॉर्ट भी एडिट किया है मैंने एक 2 मिनट का, पर उस पर वॉइस ओवर नहीं किया है, वो मैं सुबह करूँ। मेरी पता नहीं हिम्मत नहीं होती एक टाइम के बाद, मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। मैं जा रही हूँ और डायपर पहनाऊँ, लाइट ऑन कर रही हूँ, सोने जा रही हूँ। वेब सीरीज चला के रखी है दल दल, और धुरंधर आ गई है नेटफ्लिक्स पर। मैं देखूँगी जिस दिन मुझे 3.5 घंटे जगने का मन होगा उस दिन फिर से, मतलब हमने देखी हुई है फिर से देखूँगी, पर जब उठना होगा ना उस दिन, क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं 3.5 घंटे खुद को जगाऊँ। तो मैं सुबह मिलूँगी एंड आई विल ट्राई कि ज़्यादा हल्ला ना हो, बट होता है हल्ला। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड भागवत चल रही है, और भागवत की स्वर मधुर वाणी आपके कानों में आ रही होगी। तो ये गार्डन में चल रही है, यहाँ पे बोलो जय जय बापू, जय जय बापू।
वो तभी थोड़े टाइम के लिए बंद हुई है या पूरी कंप्लीट हो गई, आई डोंट नो, पर बंद हुई है अभी। तो बिस्तर विस्तर काम कर दिया था, हाउस हेल्प काम करके चली गई थी, बट आज बिस्तर नहीं बना क्योंकि जिया बहुत देर तक सो रही थी, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। वो सो रही थी, उनके बाद सोने दो। कई बार बच्चों की नींद पूरी नहीं होती, और कल मैंने उसे डायपर पहनाया है एंड उसने पी नहीं करी, आई डोंट नो। जब डायपर ना पहनाओ तो पी करेगी, जब डायपर पहनाओ तो पी नहीं करेगी। तभी किया है, ग्रीन टी बना रही हूँ अपनी फेवरेट, ग्रीन टी बनाऊँगी, ग्रीन टी पीऊँगी। अब 1-2 दिन मैं सोच रही हूँ रोटी खाएँगे बस, बहुत चावल चावल इतने दिनों से चल रहा है। तो ग्रीन टी बना ली है। अभी आई है शंख की आवाज़, मेरे को लग रहा है कि ख़त्म हो जाएगी क्योंकि अराउंड 1 हफ्ता हो रहा होगा यार भागवत चले हुए। मुझे नेल पेंट चेंज करनी है, बट ना मैं लिक्विड वाला, या पता है मेरे तो नाखून ना पूरे ख़राब हो गए, मेरे नाखून बीच बीच में से ब्रेक होते हैं। लेती कैल्शियम मैंने रेगुलरली लिया है, बीच में छोड़ दिया था। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैल्शियम आपका शुरू रहता है, आई थिंक फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद से कैल्शियम और आयरन शुरू होता है। उससे पहले फॉलिक एसिड चल रही होती, आई थिंक, या पहले ही शुरू हो जाता, मेरे को इतना एग्जैक्ट याद नहीं आता। जिया के टाइम में मैंने बहुत ही कम चीज़ें ली हैं, चाहे प्रोटीन मिल्क हो या कुछ भी हो, मैंने बहुत कम लिया है। एंड डुगू के टाइम में मैं सब कुछ बहुत रेगुलरली करती थी, लाइक प्रोटीन मिल्क ऑन टाइम, दवाइयाँ ऑन टाइम। एंड जिया के लिए मैं ऐसा रहता था कि भूल गई क्योंकि 1 बच्चा छोटा था। एंड यू वोंट बिलीव इट, डुगू 3.2 kg का पैदा हुआ था, मतलब इतना खाने पीने के बाद। और जिया उस टाइम पे मेरे को 8वें-9वें महीने में बहुत स्ट्रेस था, तो जिया 4 किलो की हुई थी। डिफरेंस जिसको जितना होना होता है ना उतना हो ही जाता है, कि अब कितना कुछ कर लो क्या कर लो। मतलब एक में मैंने बड़ी केयर करी एंड दूसरे में मैंने एकदम ऐसे कि चलो चल रही है प्रेगनेंसी, डुगू को गोद में भी लेती थी। इवन अपने सी सेक्शन के 2-3 दिन बाद से डुगू गोद में आने लगा था। तो डुगू हैवी हुआ था ब्रेस्ट फीड से, जिया वाला जो वो था, जिया फीड नहीं करती थी ऐसे, तो वो डुगू करता था। और जिया ने अपना थम छोड़ दिया, थम सकिंग। अब कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे बहुत लोगों ने डराया था कि बच्चियाँ स्कूल जाने लगती हैं और बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो वो पीते हैं। मेरी हाउस हेल्प कहती थी, एक तो दुल्हन थी वो अपने अंगूठा पी रही थी शादी के टाइम पे, है ना, उसका अंगूठा नहीं छोड़ा। मेरे को बहुत लोगों ने डराया, बट मैंने एक दवाई खरीदी जो मुझे सजेस्ट आप ही लोगों ने की थी। फिर जब मैं मेडिकल स्टोर गई तो उन्होंने भी वो दवाई दी। एंड जब मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था, इसका हाथ पक गया था पूरा, याद करो चीरा लगने वाला था, तो उन्होंने दूसरी दवाई सजेस्ट करी थी, पर मैं लेके वही आई। वो ना नेल पॉलिश थिनर होता है ना, उसकी स्मेल आती है और वो इतनी कड़वी रहती है कि 1 हफ्ते तक उसकी टेस्ट नहीं जाता है। तो जब मैंने उसको लगाया तो वो बहुत उल्टी उल्टी करी उसने स्टार्टिंग में, तो एक बार उल्टी करी थी। उसके बाद फिर वो डरने लगी तो उसने मुंह में डालना बंद किया अंगूठा। एंड फिर क्या होता था, जब उसका असर चला जाता था तो वो रात में पीना शुरू कर देती थी। बट अगर आप अभी मेरे कुछ व्लॉग्स देख रहे होगे तो अब मैं दवाई नहीं लगा रही हूँ। मैंने दवाई उसको आई थिंक 1-1.5 महीने से नहीं लगाई होगी। उसे थम सकिंग छोड़ दी। थम सकिंग छोड़ते ही उसका जो नाखून यानी जो थंब था वो सही हो गया। उसका थंब सही ही नहीं होने आ रहा था। मुझे लोग बोलते थे अब ध्यान नहीं देते हो, ये नहीं देते हो। मैं पता है हमेशा राजा से बोलती थी कि पता है जब भी ये अंगूठा छोड़ेगी ना तभी ये सही होगा, क्योंकि हम कितने भी डॉक्टर को दिखा दें, कुछ भी कर दें, अगर कोई घाव हुआ है और उसमें हम रेगुलर पानी लगा रहे हैं, इसे चूस रहे हैं या कुछ भी है, तो ऑटोमेटिकली वो कभी सही नहीं होने वाला है। तो उसे छोड़ दिया। तो जिया ने डायपर भी छोड़ दिए हैं, रात में कर देती है, और जिया ने थम सकिंग छोड़ दी। थम सकिंग को लेके मुझे बहुत डराया गया था। आप लोगों ने नहीं डराया, मेरे कमेंट सेक्शन में नहीं डराया किसी ने मुझे। जो जनरली नैनी हो गए या हाउस हेल्प हो गई या जो भी मिलता था, देखो दांत वात का भी बोलते थे कि दांत वो हो जाएंगे, और दांत ख़राब होते हैं, ये मैंने देखा। मेरी एक कज़न है जो करती थी, तो उसके पूरे दांत ख़राब हो गए थे। इवन जो आए थे ना उसमें भी हल्का गैप वगैरह ऊपर हो गए थे। तो दांतों में तो होती, और कुछ दांत जेनेटिकली भी होते हैं कि किसी पे जाएँ तो आ सकते बाहर, डिपेंड करता है। पर मेरी बेटी ने दोनों चीज़ें छोड़ दी हैं। तो अब मैं पता आपको बोल सकती हूँ कि मैं एक तरह से डायपर फ्री इतने सालों में हो चुकी हूँ। बस कुछ डायपर मैं रखी रहती हूँ रात के लिए, क्योंकि वो करती है पूरे दिन नहीं। सब बताने लगते हैं बच्चे एक टाइम के बाद यार। तो मैं अपनी ग्रीन टी ले आई थी एंड
ये है मैंगो फ्लेवर। इत्मीनान से पीऊँगी। मैंने वो बेडरूम साफ़ किया था कि बैठती हूँ, पता मुझे ना मेकअप किट अरेंज करनी है। मैं ना शायद अभी रिसेंट व्लॉग में, मतलब आने वाले व्लॉग में करूँगी। मेरा बर्थडे मंथ भी आ गया है, कल से 1 फ़रवरी है, फिर कुछ लव मंथ भी है ये। आई जस्ट डोंट नो मेरे साथ क्या होना है। मुझे नहीं उम्मीद है कि मेरा कुछ भी बनने वाला है, बट मैंने खुद को तसल्ली दे दी है कि ठीक है, जो चल रहा है मैं कुछ चेंज तो नहीं कर सकती। हाँ, रो सकती हूँ तो रो भी लूँगी मैं, ऐसा नहीं है, बट खुद को वो दी है मैंने हिम्मत, क्योंकि मैं क्या ही चेंज कर पाई, मैं कुछ चेंज नहीं कर पाई। तो चलो भाई, अब मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। अभी मेरे को अपना शॉर्ट जो है उसका वॉइस ओवर करना है, फिर मैं जो वीडियो है वो एडिट करूँगी एंड देन फिर मैं कल के लिए भी व्लॉग करूँगी एंड मैं काम नहीं रोकूँगी। बाय यार, बाय। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते हो।